4 मई 2025 को नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। बट नीट के एग्ज़ाम वाले दिन बहुत सारे ऐसे सेंटर्स थे मध्य प्रदेश के, जैसे इंदौर और उज्जैन में, जहाँ पे पावर कट हुआ था। एंड उस पावर कट की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। इसी इशू को लेके काफ़ी टाइम से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ये चीज़ें चल रही थी कि क्या इन बच्चों का री एग्जामिनेशन होना चाहिए। एंड 30 जून 2025 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन एनटीए को दिया है कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पावर कट के वजह से एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, उन सभी बच्चों का नीट का री एग्ज़ाम होगा। बट यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन है, वो बच्चे कौन से हैं जिनका री एग्जामिनेशन होगा? क्या सारे ही बच्चों को दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलेगा, या फिर यहाँ पे भी कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्जाम देंगे? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये कंफर्मेशन दिया है एनटीए को कि जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिजल्ट आने से पहले, नीट का रिजल्ट आया था 4 जून 2025 को, अब जिन बच्चों ने 4 जून 2025 से पहले ही हाई कोर्ट में पेटिशन साइन किया था, याचिका दर्ज की थी कि हमारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है जस्ट बिकॉज वहाँ पे पावर कट हुई थी, जिसमें कि स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। एंड यहीं पे जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने याचिका यानी कि पेटिशन साइन नहीं किया है, उन सभी स्टूडेंट्स को नीट का एग्जाम दोबारा देने का मौका नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ये कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, लो मार्क्स आए हैं, वो बच्चे भी दोबारा एग्जाम देने की कोशिश करें। इस वजह से सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा जिन्होंने पहले ही पेटिशन साइन कर दिया था रिजल्ट आने से पहले। एंड ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये 75 स्टूडेंट्स का है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी 75 जिनका री एग्जामिनेशन होगा। अगर नीट का री एग्जामिनेशन होता है तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा स्टूडेंट्स पे? वैसे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ओनली 75, बट 75 स्टूडेंट्स के लिए भी एनटीए को दोबारा से स्कोर कार्ड रिलीज करने पड़ेंगे, दोबारा से मेरिट लिस्ट बनेगी। जब मेरिट लिस्ट दोबारा बनेगी तो जो पहले स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो रखा है, उनके रैंकिंग पे भी कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा ही। इसके वजह से जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो ये आएगा कि जो काउंसलिंग होगी बच्चों की वो डिले होएगी। वैसे तो इस बार का ये था कि 1 जुलाई से बच्चों की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, बट अगर इन बच्चों का एग्जामिनेशन होता है तो ये काउंसलिंग डिले हो सकती है अगस्त तक के लिए। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्या सच में री एग्जामिनेशन होगा या फिर री एग्जामिनेशन पे होल्ड लगेगा? तो ये डिसीजन मैटर करता है एनटीए के ऊपर। इस केस में एनटीए या तो सुप्रीम कोर्ट को पेटिशन साइन करेगी कि री एग्जामिनेशन ना करवाया जाए, इसके बदले कोई अल्टरनेटिव देखा जा सकता है, जैसे कि ग्रेस मार्क्स बच्चों को दिए जाए, या फिर एनटीए री एग्जामिनेशन की जो भी डेट आएगी उसको रिलीज करेगी। तो ये डिपेंड करता है एनटीए के डिसीजन पे, और ये भी बहुत जल्द अभी पता चल जाएगा कि अगर री एग्जामिनेशन होता है तो कब होगा, और अगर नहीं होगा तो उसका क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आएगा। सो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेटिशन साइन किया था वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हो सकता है उनका एग्जाम हो जाए, तो बी प्रिपेयर्ड कि इस बार आप अच्छे से पेपर दें। एंड यहाँ पे एक सबसे अच्छी जो चीज़ हाईकोर्ट ने करी है वो ये करी है कि उन्होंने बच्चों के इमोशंस को प्रायोरिटी दी है। देखो एनटीए ने तो ये क्लियरली बोल ही दिया था कि हमारे पास पावर बैकअप था, पावर अगर कट हुआ भी था तो उस केस में बच्चे को हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी थी। बट सेंटर्स पे जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने इस चीज़ का कंफर्मेशन दिया है कि यहाँ पे कोई पावर बैकअप नहीं था लाइट्स का। एंड फिर इसी चीज़ को फील करने के लिए हाईकोर्ट ने क्या करा है, जब हाईकोर्ट इस फैसले को सुना रही थी उस टाइम पे हाईकोर्ट ने क्या करा कि पूरा हाईकोर्ट की लाइट्स बंद करके उस टाइम पे ये करा कि क्या अगर लाइट्स बंद रहती हैं तो हम प्रॉपरली काम को कर सकते हैं। तब हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि ये सारे बच्चों के साथ गलत हुआ है एंड इन बच्चों को दोबारा एक मौका मिलना चाहिए कि वो एग्जामिनेशन दोबारा दें और उनको एक जेन्युइन मौका मिले एग्जामिनेशन को फाइट करने का। बट 75 स्टूडेंट्स के अलावा और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि उस टाइम पे सेंटर पे मौजूद थे, बट कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, पैसा नहीं होने की वजह से उन बच्चों ने पेटिशन साइन नहीं करा। बट अब वो बच्चे भी सफ़र करेंगे इस चीज़ को लेके। देखते हैं एनटीए क्या इस चीज़ के लिए फैसला लेकर आती है। अगर आप भी नीट से रिलेटेड या फिर एमबीबीएस से रिलेटेड अपडेट्स के लिए कोई चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट हो सकता है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट द नंबर शोइंग ऑन द स्क्रीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।